पहला प्रारब्ध होता है जिनके जीवन में सांसारिक सुख बहुत होते हैं, एक बड़ी आकांक्षाएं, बड़ी उन्नतियां करते हैं, और एक होती है पूरी आपकी आध्यात्मिक कुंडली। तो पहले तो ये सेग्रीगेट करना चाहिए कि आध्यात्मिक है कि ये सांसारिक कुंडली है। धन कमाने का उद्देश्य है कि ईश्वर की सेवा में जाने का उद्देश्य है, ये पहचानना है कि एस्ट्रोलॉजर का मूल कर्तव्य है। कैसे पहचान सकते हैं सर? अष्टम भाव, पंचम भाव की स्थिति, शुक्र की स्थिति इनका निर्धारण करती है कि ये ट्विन फ्लेम है आपका। तो ये क्या आया है, पूर्व जन्म से उठकर आया है। वो कई बार मैरिड लाइफ में भी आ जाता है। कई लोगों की मैरिड लाइफ अच्छी चल रही है, लेकिन अचानक कोई एक ऐसा अट्रैक्शन हो गया किसी के साथ और व्यक्ति खींचा चला जा रहा है, रोक नहीं पा रहा है अपने आप को। कुंडली में कौन से हम कॉम्बिनेशंस देख सकते हैं? जैसे आपने बोला कि गुरु आ गए, तो गुरु आए तो क्या हमारे प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस चेंज हो जाएंगे उसके हिसाब से, या ये पहले से ही डिसाइडेड है कि इस समय ही आएंगे? पीडीटी कॉम्बिनेशन काम करता है, प्रॉमिस, दशा, ट्रांजिट। केवल दशा और ट्रांजिट किसी भी फल को देने के लिए कैपेबल नहीं है। बृहस्पति चाहे कितनी बार भी सप्तम भाव से निकल जाए, चाहे बृहस्पति और शनि कितनी बार भी सप्तम भाव पर गोचर कर दे, विवाह नहीं कराएंगे जब तक कि उसमें जो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ माधवी वत्स। हमारे जीवन में जो रिश्ते आते हैं, क्या वो आकस्मिक होते हैं, सडन होते हैं, या इसके पीछे हमारा पूर्व जन्म यानी हमारा पास्ट लाइफ जुड़ा हुआ होता है? क्या सोल चुनती है जो कुछ भी रिश्ते आज उसके सामने हैं, उसके साथ में हैं? ऐसा क्यों होता है कि आपके जीवन में अचानक से कोई आता है और फिर वो चला जाता है? इसके पीछे क्या रहस्य छुपा हुआ है, और एस्ट्रोलॉजी से हम उन रहस्यों को कैसे डिकोड कर सकते हैं? आज इन सभी बातों को हम जानने वाले हैं। इस बेहद खूबसूरत डिस्कशन में हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं, जिन्होंने बहुत ही डेप्थ में समझाया है कि कुंडली आपके प्रारब्ध के बारे में, आपके कर्मों के बारे में क्या कुछ बताती है, आपके आसपास जो भी लोग आपके जीवन में आए हैं, आपके जीवन से कनेक्टेड हैं, उनके बारे में आप कैसे पता कर सकते हैं कि वो आपके इसी बर्थ से जुड़े हुए हैं या फिर कहीं ना कहीं वो पिछले जन्म में आपसे जुड़े हुए थे। इन सभी बातों को उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही गहराई से समझाया है, और ये भी बताया है कि आप क्या कुछ कर सकते हैं अगर आपके पास में ऐसा लगता है कि जीवन में अब कुछ बचा नहीं है, सारी होप ख़त्म हो गई है, सारी उम्मीद ख़त्म हो गई है, और शायद आपको कुंडली में भी वो योग नहीं मिल रहे हैं जो आपको एज अ सपोर्ट हेल्प कर सकते हैं और आपके जीवन को एक दिशा दे सकते हैं। तब आप क्या कुछ कर सकते हैं? दैवीय हस्तक्षेप आपके जीवन में किस तरह से असर करेगा, ये सब बातें भी उन्होंने बताई है। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी रीनाउंड एस्ट्रोलॉजर अंकित अग्निहोत्री सर का। स्वागत है सर स्पीकिंग ट्री पर एक बार फिर से। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, और दोबारा बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। पॉडकास्ट की शुरुआत हमेशा नीम करोली बाबा और प्रभु श्री राम के नाम के साथ शुरुआत करते हैं। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। अब हम इसको शुरू करते हैं उनकी आज्ञा से। तो इसको सुनने के बाद जो लोग सुन रहे हैं उनके जीवन में भी कुछ कल्याण और उनका भला होगा। एब्सोल्युटली सर, मैंने ऐसा देखा है कि हमारे जो भी व्यूअर हैं उनको हमेशा इस बात की क्यूरियोसिटी रहती है कि अगर आज मैंने जो कर्म किए हैं या आज मेरे सामने जो लोग आ रहे हैं, ये क्या हमारे पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हैं? तो ये क्या कुंडली का कौन सा भाव बताता है हमारे पास्ट लाइफ सीक्रेट्स के बारे में? देखिए, ये तो एकदम अटल सत्य है कि जो कोई आ रहा है या जो कोई जा रहा है, ये सब किसी न किसी ऋणानुबंधन की वजह से आपके पास आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये भगवत गीता भी कहती है। एक्चुअली हमें सबसे पहले जो रूट है उसको पकड़ना चाहिए। ये आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्यों? इसका कारण है कि हम हर बार जन्म तो ले रहे एक नए शरीर के रूप में, लेकिन जो आत्मा है वो वही है, सेम है। आज आप और हम बैठे हैं, अगर एक दूसरे के साथ कुछ अच्छा करते हैं तो वो भी एक कर्म का बंधन आएगा, कुछ बुरा करते हैं तो वो भी एक कर्म के बंधन में आएगा। अगला जन्म होगा, आत्मा तो यही रहेगी। और जब हम एंट्री लेते हैं नए जन्म में, जो कि होता है कुंडली का पंचम भाव, पूर्व पुण्यों का भाव, तो ये अच्छी या बुरी चीज़ें आपके साथ कैरी फॉरवर्ड होके जाती है। मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको हम कहते हैं संचित कर्म।
संचित कर्म वो जो आपने कई जन्म जन्मांतर में इकट्ठे कर लिए हैं। तो कौन सा संचित कर्म आ रहा है, कितने संचित कर्म आ रहे हैं, ये नारायण की कृपा होती है, कौन से आने हैं, कौन से भोगने हैं। और जब तक व्यक्ति अपने संचित कर्मों को पूरा नहीं कर लेता, वो इसी तरीके से ऋणानुबंधन में आता रहता है। तो होता क्या है कि हम खुद, जो नारायण हमें मौका देते हैं कि अपने ऋणानुबंधन को पूरा करने के लिए, तो हम प्रत्येक व्यक्ति को चुनते हैं अपने आसपास के माहौल में। मैंने आपके साथ बहुत अच्छा किया है, तो फिर कहीं ना कहीं वो अच्छा मुझे मिलना चाहिए, तभी आपका जो कर्म बंधन है शून्य होगा। तो वो अगले जन्म में किसी न किसी रूप में आप मेरे सामने आएंगी, बुरा किया है तो भी आएंगे। तो हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर अपने ऋणानुबंधन पूरे कर रहे हैं। और जो एस्ट्रोलॉजी है इसी इंटीग्रेटेड अप्रोच को दिखाती है कि कुछ भी अलग नहीं है। अब इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल देख सकते हैं, जो राव सर भी कई अपनी पुस्तकों में लिखा है। आप एक परिवार के 5 लोगों का चार्ट उठाकर देखिए, ठीक है, या 3 लोग हैं, एक बच्चा है, एक पति पत्नी है। तो आप जब देखेंगे, सपोज पति पर कोई दिक्कत आनी है, तो वो सब चीज़ें आपको तीनों चार्ट में दिखेंगी। पत्नी के चार्ट में क्या होगा, सप्तम भाव प्रभावित हो जाएगा। पुत्री या पुत्र के चार्ट में नवम भाव प्रभावित हो जाएगा, पिता का भाव। खुद के चार्ट में लग्न या उससे लग्न लौट संबंधित कोई समस्याएं आ जाएंगी। तो देखिए सब इंटरलिंक्ड है और सब कुछ एक दूसरे के साथ ले रहे हैं, दे रहे हैं। जिन भावों का संबंध पंचम अष्टम के साथ बन जाता है, वो हम कहते हैं कि हम पूर्व जन्म के ऋण। प्रारब्ध है आपका नवम भाव, प्रारब्ध के जो कर्म है, जो ऋणानुबंधन है, वो नवम से दशम यानी कुंडली का छठा भाव। तो जो रिलेशनशिप छठे भाव में फंस जाती है, उसको आप पे करते हैं, वो एक ऋणानुबंधन है आप पर। सपोज सप्तमेश छठे भाव में चले गए, तो क्या होगा कि पत्नी एक पूर्व जन्म के ऋण की वजह से आपके साथ आई है, तो यहाँ पर अच्छा। संघर्ष, स्ट्रगल, बाधाओं की स्थिति बनी रहेगी। संतान पंचम भाव में गया है, पंचमेश, संतान को लेकर स्थिति बनी रहेगी। पंचम अष्टम का कनेक्शन है, तो ये भी पूर्व जन्म के संबंधों को निर्धारित करता है। तो पूरा एक साइकिल चल रहा है जहाँ पर हमें लोग टकरा रहे हैं, मिल रहे हैं बार बार, और लोग के नाम अलग हैं, शरीर अलग हैं, लेकिन आत्माएं वही सेम है, जो हमें कई जन्मों से मिल रही हैं, जिनके साथ हम, एक वर्ड बार बार यूज कर रहा हूँ मैं, ऋणानुबंधन अपने काट रहे हैं, कर्म के बंधन। जब तक देखिए कर्म के बंधन नहीं कटेंगे, इस आत्मा का जो मूल उद्देश्य है वो है परमात्मा में मिल जाना। तो हम बार बार जन्म ही इसलिए ले रहे हैं कि इस आत्मा का शुद्धिकरण करें और जो बैलेंस शीट है हमारी जीरो हो जाए। जब तक जीरो नहीं है तब तक जन्म जन्मांतर का जो बंधन है लेते जाएंगे, और हम ले रहे हैं लगातार। होता क्या है कि जब नए जन्म लेते हैं तो फिर से हम कुछ नए ऋणानुबंधन में बन जाते हैं। फ्री विल वर्सेस डेस्टिनी की फाइट चलती रहती है, करने अच्छा है लेकिन हो बुरा जाता है, तो वो हम फिर फंसते रहते हैं। तो सबसे पहले कुंडली में हमें तो ये पता होना चाहिए कि इस आत्मा का उद्देश्य क्या है, पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, कौन से डायरेक्शंस में जाना चाहिए, कौन सी चीज़ें इस बार फिक्स कर्मा में आई हैं, कौन सी चीज़ें फ्लेक्सिबल कर्मा में आई हैं, किन चीज़ों को आप काट सकते हैं, कौन से ऐसे असाध्य चीज़ें हैं जो आपको भोगनी ही भोगनी है प्रायश्चित मोड में। तो देखिए एस्ट्रोलॉजी की आपने जैसे बात की, तो किसी भी एस्ट्रोलॉजर को कोई जाके ये नहीं पूछता कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैं इस जीवन में आया क्या हूँ, कौन से ऐसे संबंध हैं जो मुझे इस जीवन में भोगने ही हैं, अच्छे या बुरे रूप में, कौन से ऐसे कष्ट हैं जिन्हें केवल भगवत कृपा से ही काटा जा सकता है और जो फिक्स कर्मा में आए हैं। अंतोगत्वा मेरे जीवन का प्रारब्ध का परिणाम क्या है, ये प्रश्न एक एस्ट्रोलॉजर के समक्ष एक व्यक्ति के होने चाहिए, जिसको हम लाइफ पार्ट डिस्कशन कहते हैं। बट हम सामान्यतः सांसारिक जीवन की आकांक्षाओं में उलझ जाते हैं। घर कब मिलेगा, अच्छी पत्नी कब मिलेगी, संतान कब होगी, नौकरी कब बदलेगी, इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। लेकिन ज्योतिष इससे बड़ा और व्यापक है। तो हमें तो लगता है कि, और सभी को चाहिए कि उस व्यापक पहलू का ही अध्ययन कराना चाहिए। जब आपको अपने जीवन का उद्देश्य पता है, आपको अपने अकाट्य कर्म पता है जो कटेंगे नहीं, काटनी है, तो आपके अंदर एक स्वीकार्यता आएगी कि सपोज आपको पत्नी को लेकर संघर्ष की स्थिति रहनी है, D1, D9 और D60 जैसे चार्ट्स, या फिर दारापद या आपका उपपद, दाराकारक, ये सब प्रभावित है। तो ये एक असाध्य कष्ट के रूप में दिख रहा है। अगर आपने 10 लिस्टिंग की किसी चीज़ की, 10 पैरामीटर बनाए एक अच्छी रिलेशनशिप के लिए एस्ट्रोलॉजी में, 9 खराब है, तो ये आपको भोगना है और असाध्य कष्ट है। इसके लिए आपको एक स्वीकार्यता भाव होना चाहिए कि ये जो जीवन साथी स्पाउस मिला है, इसको मैंने बहुत कष्ट दिया, तो कष्ट मुझे वापस कर रहा है।
एक मुझे नॉवेल का नाम नहीं याद आ रहा, मैं पढ़ रहा था, तो वहाँ पर वो पास्ट लाइफ में ले जाते हैं और वो एक पूरा उसको बताते हैं कि इस इंसान के साथ तुमने पिछली लाइफ में ये किया था, इसलिए इतना कष्ट दे रहा, तो उसके अंदर एक स्वीकारता आ जाती है, मैंने तो उसे बहुत कष्ट दिया था, उसके बदले में तो मुझे बहुत कम कष्ट दे रहा है। तो ये स्वीकारता लाने का नाम ही एस्ट्रोलॉजी है, जिसको अब बदल के पूरी तरीके से एक चमत्कारिक विद्या बना दिया है। मनचाहा जीवन साथी, मनचाही नौकरी, विदेश में सेटलमेंट, वीजा, बहुत सारा बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, इसके इर्द गिर्द सीमित कर दिया। इसके लिए धनवर्षा पोटली, धनवर्षा तेल, घंटी, बहुत सारी चीज़ें लोग बेचना शुरू कर दिए। तो ये एस्ट्रोलॉजी की जो मूल धारा है उससे बिल्कुल अलग दिशा है। बेसिकली देखा जाए तो हमारी आज की जो डिज़ायर्स हैं, हमने उससे एस्ट्रोलॉजी को ज़्यादा कनेक्ट कर दिया है, उससे जो मैं ज़्यादा समझ पा जोड़ रही दिया हूँ। है। और एस्ट्रोलॉजी थी नहीं ये चीज़, एस्ट्रोलॉजी तो आपका जो कर्म को पहचानने की एक विद्या थी, कर्म को जानने की, कर्म की प्रवृत्ति को पढ़ने की, और पूरे का पूरा इसको बाद में भविष्यफल, भविष्यवाणी जोड़ दिया गया। इसका नाम ही है कर्मफल कथन, जी। कि हम आपके कर्म पढ़ रहे हैं कि आप क्या लेकर आए हैं, उन कर्मों का कहाँ कहाँ पर जीवन के किन किन हिस्सों पर प्रभाव आया है, कहाँ पर बच पाओगे, कहाँ पर निकल पाओगे, कहाँ पर नारायण कृपा चाहिए, कहाँ पर आपका पुरुषार्थ काम आएगा, कहाँ पर आपकी मेहनत बिल्कुल काम नहीं आएगी, तो इस दिशा को आप बदल दो। तो ये जानने की एक विद्या है। मैंने सर जहाँ तक देखा है कि एस्ट्रोलॉजी को जितना मैंने समझा है, ये बहुत ही व्यापक एक साइंस है, मैं बोलूँगी विज्ञान है, जो कि हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है और सबसे ज़्यादा अध्यात्म की तरफ इसका झुकाव है। अध्यात्म से हम एस्ट्रोलॉजी को अलग करके नहीं देख सकते। बिल्कुल ठीक ऐसे बात है। में हमारी जो ऑडियंस है उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और जो जानना चाहते हैं कि सोल मिशन हमारा क्या, हमारी कुंडली बता सकती है? बिल्कुल बता सकती है। सबसे पहले तो जो बेसिक प्रोमिसेस हैं वो लग्न चार्ट में दिखते हैं। लग्न लॉर्ड की स्थिति क्या है, लग्न लॉर्ड कहाँ पर गए हैं, कुंडली के किस भावों में गए हैं, अलग अलग वर्ग चार्टों में उनकी क्या स्थिति है, ये आपकी आत्मा का उद्देश्य बताता है। पहले तो कुंडली दो पार्ट में डिवाइड होती है, जो मैं समझता हूँ दो जीवन होते हैं प्रत्येक व्यक्ति के, दो प्रारब्ध लेके आता है, उसके अलावा तीसरा प्रारब्ध होता नहीं है। दो प्रारब्ध? दो प्रारब्ध, दो तरीके के लोग, दो प्रारब्ध। पहला प्रारब्ध होता है जिनके जीवन में सांसारिक सुख बहुत होते हैं, एक बड़ी आकांक्षाएं, बड़ी उन्नतियां करते हैं, और एक होती है पूरी आपकी आध्यात्मिक कुंडली। तो पहले तो ये सेग्रीगेट करना चाहिए कि आध्यात्मिक है कि ये सांसारिक कुंडली है। धन कमाने का उद्देश्य है कि ईश्वर की सेवा में जाने का उद्देश्य है, ये पहचानना कि एस्ट्रोलॉजर का मूल कर्तव्य है। कैसे पहचान सकते हैं सर? कुछ प्रोमिसेस होते हैं, जैसे आप आध्यात्मिक चार्ट के लिए देख रहे हैं तो एक जो D20 चार्ट है वहाँ पर स्थिति देखिए, कुंडली में नवम भाव की स्थिति देखिए, संन्यास योग तो नहीं बन रहा है लग्न कुंडली में, ये देखिए, और बहुत ज़्यादा पीड़ा ही वैराग्य है। अगर कुंडली में बहुत पीड़ा है और ये कॉम्बिनेशन है तो ये वैराग्य है। अच्छा। जब कुंडली में सब कुछ सामान्य है, बहुत पीड़ा नहीं है और नॉर्मल जीवन चल रहा है, तो ये सांसारिक जीवन है। कुंडली में बहुत सारे ग्रह अष्टम भाव में प्रभावित हो गए हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, 4-5 ग्रह 12वें भाव में चले गए हैं, नवम में चले गए हैं, तो ये पीड़ित अवस्था दिखा रहे हैं। इस पीड़ित अवस्था में वैराग्य उत्पन्न होगा। वैराग्य देखिए कभी ऐसा उत्पन्न नहीं होगा कि हम इतनी चकाचौंध में बैठे हैं और हमारे अंदर वैराग्य उत्पन्न हो। वैराग्य उत्पन्न होने की दो ही स्थितियाँ हैं। पहली स्थिति परम कष्ट, दूसरी स्थिति परम सुख। दोनों में जब तक कोई भी एक स्थिति नहीं आएगी आप वैराग्य में नहीं जाएंगे। गौतम बुद्ध के साथ परम सुख, 20-21 साल में सब कुछ उन्होंने देख लिया। उन्होंने पूछा इसके बाद अब क्या, व्हाट इज द नेक्स्ट, ये वैराग्य ले जाएगा। या जीवन में इतना कष्ट है तो स्वीकारता आ जाती है कि इससे अच्छा है मैं प्रभु चरणों में अपना जीवन बताऊं। तो बहुत सारी कुंडलियों में स्थितियां होती हैं। पंचम भाव की स्थिति होती है, अष्टम भाव की स्थिति होती है, नवम भाव, 12वां भाव जो कि आपके मोक्ष का भाव है। इनका व्यापक अध्ययन करके इनके साथ हर किसी इवेंट के लिए हमें देखना पड़ता है उससे संबंधित षोडश वर्गों का संबंधित चार्ट। तो जो धार्मिक उन्नति के लिए देखना है तो विषांश चार्ट की स्थिति, बृहस्पति की स्थिति चार्ट में, केतु की स्थिति, और आपका अगर बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन सेकंड तक हो गया है, जो कि बहुत लोगों का नहीं होता है, तो D45 और D60 जैसे चार्ट को अभी अध्ययन करना चाहिए कि क्या दिख रहा है। तो इस आधार पर हम एक पूरा पैरामीटर बनाकर बता देते हैं कि लाइफ का उद्देश्य के कौन से नक्षत्र में जन्म हुआ है, नक्षत्र के कौन से चरण में जन्म हुआ है। तो ये सब चीज़ें देखिए रैंडम तो नहीं है, ये सब इसलिए आई हैं कि आपको एक सेट प्रारब्ध मिला है
उस प्रारब्ध में आप ज़्यादा छेड़छाड़ कुछ नहीं कर सकते। उस सेट प्रारब्ध में आप क्या क्या नहीं बदल सकते, माता पिता की स्थिति को नहीं बदल सकते, कौन माता पिता ये डिसाइड नहीं कर सकते, भाई बहन कौन है ये डिसाइड नहीं कर सकते, कौन से परिवार में जन्म होगा ये डिसाइड नहीं कर सकते, शारीरिक काया कैसी मिलेगी, भौतिक काया कैसी मिलेगी, स्वस्थ मिलेगी, रोगी निरोगी कैसी मिलेगी, रंग रूप कैसा मिलेगा, आपका कोई अधिकार नहीं है। परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी होगी जिसमें आप जन्म लोगे, कोई आपका अधिकार नहीं है। तो ये एक सेट प्रारब्ध है जो आपको मिला है संचित कर्मों के आधार पर। फिर उसमें आपको क्रियामान कर्मों वाला दशम भाव एक्टिवेट करके आपको ऊपर बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया है कि ईश्वर ने कहा है कि आप फ्री विल से क्या क्या पा सकते हो, तो आप पाइए फ्री विल से। लेकिन फ्री विल भी एक जगह रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, जो फिक्स कर्मा में चीज़ें आ गई हैं। अब शादी अगर नहीं है तो फिर नहीं है, वो फ्री विल से आप क्या कर लोगे। अब क्या है कि भौतिक परिवेश में हम कई चीज़ें फ्री विल से कर सकते हैं कुंडली में, चाहे वो डिनाई लो, बट उनका एंड ऑफ रिजल्ट कुंडली डिसाइड करेगी। आप चाहे फ्री विल से कितना ही कर लो, फ्री विल से क्या कर लोगे, डिनाइल के कॉम्बिनेशन है। लेकिन आपको शादी करनी है तो ऐसा तो होगा नहीं कि भगवान कृष्ण प्रकट होकर हाथ पकड़ लेंगे आपका, आप शादी करोगे लेकिन लगातार असफलता मिलेगी आपको। अब कुछ चीज़ें फ्री विल की लिमिट में आ गई, तो मैरिज करना फ्री विल की लिमिट में, अगर दो लोग मिल जाएं आपस में शादी करना चाहें तो कोई शक्ति उनको रोक नहीं सकती। हाँ, उसका हश्र क्या होगा, परिणाम क्या होगा, ये कुंडली पहले ही पूर्व निर्धारित करके बता रही है मतलब कि अगर ये टिकनी सेपरेशन नहीं का है, योग है तो तो वो शादी के होगा। बाद भी हो और जाए। वो आप एक कर लो, दो कर लो, अगर वो कॉम्बिनेशन है ही नहीं आपका, चाहे जैमिनी में हो चाहे पराशरी में हो, कॉम्बिनेशन है ही नहीं, तो वो सुख नहीं मिलेगा। अब ये सुख फिक्स कर्मा में है, अगर आपके अंदर इतनी समझ होती तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते और उस तरफ नहीं बढ़ते और अपना जीवन जो है, देखिए जितने ज़्यादा कर्म बंधन कम होंगे उतनी ही जीवन में आप आध्यात्मिक उन्नति की ओर जाएंगे। विवाह एक कार्मिक बंधन है, संतान होना एक ऋण है। तो आपके जीवन में जब विवाह और संतान आती है तो कार्मिक बंधन और ऋण आपका बढ़ता है, तो फिर ये आपको कहीं ना कहीं दूर करता है। तो हर चीज़ में पॉजिटिवनेस है। तो अगर विवाह नहीं है, संतान नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं आध्यात्मिक उन्नति की ओर आपका मार्ग आसान कर देता है। मतलब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप फ्री हाँ, होते आपके अब जाएंगे। जीवन में ऋणानुबंधन कम है और आपको अब ज़्यादा लेना देना नहीं है, तो आप अपना आचरण शुद्ध रखिए, अपने काम करते जाइए, ईश्वर भक्ति में अपना ध्यान लगाइए। आप देखिए आपकी जो आत्मा का उद्देश्य है डिजॉल्व होना, वो जरूर डिजॉल्व होगी परम पिता में, और ईश्वर आपको उसमें पूरी हेल्प करते हैं। सर अभी मैंने देखा कि कई लोगों की कुंडली में ऐसे योग होते हैं कि उनकी शादी के योग बन रहे हैं और कई सालों से बन रहे हैं, लेकिन तभी उनकी शादी नहीं हो रही है, वो करना नहीं चाह रहे हैं। तो ये फ्री विल के फ्री विल, कॉन्सेप्ट में आता है? बिल्कुल फ्री विल है, बहुत सारी चीज़ें फ्री विल में हैं। अब देखिए देश काल पात्र, इसको मैं नहीं बोलना चाहिए। अब जैसे कि 50 साल पहले तलाक नहीं होते थे भारत में, या फिर होते थे तो 1-2% होते थे देश काल पात्र की वजह से। इसमें फ्री विल हावी थी क्योंकि आप तलाक कर ही नहीं सकते। उसका कारण था सामान्यतः जो महिलाएं होती थी उतनी शिक्षित नहीं होती थी, आत्मनिर्भर नहीं होती थी। शादी के वक्त अगर 60, 65, 70 के दशक में किसी की शादी हुई है तो यही कह के भेजा जाता था कि अब आपको यहीं रहना है, यही आपका घर है और ये आपका आज से एक यहाँ से आप डिटैच हो गए। तो उनके एक माइंड सेट होता था। अब वो चाहे उनके अंदर वो फ्री विल आती ही नहीं थी कि हम अलग हो गए, कहाँ जाएंगे, मायके वाले एक्सेप्ट करेंगे नहीं, मैं खुद इंडिपेंडेंट कुछ काम कर नहीं सकती, तो वो तलाक बिल्कुल होते ही नहीं थे। 1-2% होते थे तो होते थे, नहीं तो नहीं होते थे। और संतान हो गई तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं होते थे। फिर कहते थे हमारे यहाँ जो भारतीय परिवेश में कि अब हम अपने लिए नहीं संतानों के लिए जी रहे हैं तो हम इसको चलाएंगे। लेकिन अब खासकर 2000 के बाद जिनका जन्म हो रहा है, अब जो शादियाँ हो रही हैं 2015-20 के बाद, यहाँ पर फ्री विल बढ़ गई है, आपकी आत्मनिर्भरता बढ़ गई है। जो महिलाएं हैं उनकी जो सशक्तिकरण है वो मजबूत है, वो पूरी तरीके से आत्मनिर्भर है, तो वो किसी का दबाव, अपमान या किसी भी तरीके की पीड़ा नहीं सहन करेंगी। तो एक रेशियो बढ़ा, ये फ्री विल का एक लॉजिक। तो मतलब पिछले जन्म से हम जो लेकर के आए हैं उसको हम नहीं बदल सकते हैं, वो ऋणानुबंधन वैसे ही रहेंगे, लेकिन आगे हमें क्या करना है वो हम फ्री विल से डिसाइड कर फ्री विल से डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन कर्म की भी 3 प्रकृति हैं, दृढ़ कर्म, अदृढ़ कर्म और दृढ़ादृढ़ कर्म। जो दृढ़ कर्म है उनको नहीं बदल सकते। जो फ्लेक्सिबल कर्म है उनको पूजा से, जप से, बीज मंत्रों के जप से, अच्छे कामों से उनको हम बदल सकते हैं। कैसे बदलते हैं सर, क्या प्रभाव पड़ता है मंत्रों का कर्मों पे? जैसे आपने बोला कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। देखिए जैसे कि अब संतान को लेके बहुत कष्ट है किसी कुंडली में। D1 में भी पंचमेश की स्थिति अच्छी नहीं है, पंचम भाव प्रभावित है, पाप कर्त्री में है, बृहस्पति की स्थिति ठीक नहीं है, चंद्रमा से बृहस्पति से सब पंचम भाव खराब है। नवमांश में भी यही रिपीटेशन हो रहा है। अब क्या है कि ये आपको दिक्कत दिखा रहा है, संतान के मामलों में फंसा रहा है। D7 चार्ट में जाते तो आपको एक आशा की किरण दिखती है सप्तमांश चार्ट में
यहाँ पर बृहस्पति ने अपेक्षाकृत अपनी स्थिति मजबूत की है, पंचम को देख रहे हैं लगन में बैठ के। ये यहाँ पर पंचमेश ने भी अपनी स्थिति सुधारी है। D1 और D9 का क्या प्रभाव रहा कि ये पूर्व जन्म से आप लेकर आए थे कि आपको संतान के मामलों में बाधाएं होंगी, लेकिन D7 एक ब्लेसिंग्स दे रहा है जो कि सप्तमांश चार्ट है कि इन बाधाओं से आप निकल सकते हो अच्छे काम से, पुण्य से, बीज मंत्रों के जाप से। अब संतान तो होगी, डिले होगी, बहुत कठिनाइयों से होगी, हो सकता है IVF से हो, ठीक है। तो ऐसी स्थितियों का निर्माण होगा, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं होगा। तो ये आसान कब बनेगा? जब आप प्रभु भक्ति में लग जाओगे। 3 P हैं आपके लाइफ के कॉन्सेप्ट जो राव सर के हैं, प्रारब्ध, पुरुषार्थ, प्रार्थना। तो प्रारब्ध आपका डिस्टर्ब है, पुरुषार्थ इसमें आप कितना ही कर सकते हो अगर प्रारब्ध डिस्टर्ब है, तो इसमें आप दूसरा काम करेगा प्रार्थनाएं। आप प्रार्थनाएं बढ़ा दीजिए तो ये प्रारब्ध का नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। अब यही सेम कॉम्बिनेशन ऐसा हो जाए D1, D9, D7 सब जगह कैंसिलेशन, D60 में भी कैंसिलेशन, D45 में भी कैंसिलेशन। पुत्र कारक की स्थिति ठीक नहीं है, पंचम पद की स्थिति ठीक नहीं है, बृहस्पति पीड़ित है जो कारक है। कुल मिला के आपने 50 पैरामीटर बनाए, मोर देन 45, 47 नेगेटिव आ गए हैं या 50 नेगेटिव आ गए हैं। अब ये डिनाइल है, अब संतान नहीं होगी, आप चाहे उसके लिए कुछ भी कर लो, ये फिक्स कर्मा है। तो एस्ट्रोलॉजर को ये भी समझ में आ जाता है कि ये फिक्स कर्मा में कन्वर्ट हुआ है कि ये फ्लेक्सिबल कर्मा में कन्वर्ट हुआ है। एस्ट्रोलॉजर कुछ नहीं कर सकता, उस कर्मों की प्रवृत्ति को पढ़ के आपको बता सकता है। फिक्स कर्मा में आ गया है तो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर कहेगा कि इस बार संतान नहीं है, आप एक काम करो। और बहुत एस्ट्रोलॉजर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसमें कोई परेशानी होने की बात नहीं है। आपको ईश्वर ने हो सकता है इससे बड़े काम के लिए, किसी आत्मा की उद्धारण के लिए आपको चुना है। आप किसी अनाथ बच्चे को अडॉप्ट करो, उसकी सेवा करो प्रायश्चित मोड में, और मुझे लगता है कि आपके इस जन्म को भी सुधारेगा, अगले जन्म को बेहतर करेगा। यही शायद प्रभु इच्छा है, और अगर आप ये करती हैं तो आपके लिए बहुत शुभ स्थिति रहेगी। तो जिसने इस चीज़ को समझ लिया उसके लिए शुभ स्थिति हो गई। तो किसी भी चीज़ के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो उसमें बस आपको प्रभु भक्ति चाहिए, फिक्स कर्मा को पहचानना है। फिक्स कर्मा से बचने का भी एक तरीका है, जो ग्रह नक्षत्रों की दिशा बदल सकते हैं वो केवल नारायण है, उनके अलावा कोई नहीं। तो अगर उनकी कृपा आ जाए तो सारी की सारी कुंडलियाँ बदल जाती हैं, सारे के सारे ग्रह नक्षत्र बदल जाते हैं, जिसको अब मिरेकल कहते हैं। 15 साल बाद अचानक कंसीव हो गया, लड़का हो गया हमारे। ये हमने देखा है बात लाइफ अभी में। मेरे मन में आ रही थी कि जो हम अध्यात्म में देखते हैं, एक बात आती है कि दैवीय हस्तक्षेप की, कि हर तरफ से आपको निराशा ही हाथ लग रही है। मेरे एक व्यूअर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि हर तरफ से उनको निराशा हाथ लग रही थी, डॉक्टर्स ने मना कर दिया, उनकी कुंडली में भी कहीं कोई योग नहीं बन रहा है, कॉम्प्लिकेशंस लिखी हुई थी, लेकिन एक टाइम के बाद में था कि नहीं हो पाएगा। एक महात्मा जी हैं, उनके पास में वो गए और जैसे ही उन्होंने ब्लेस किया, वाइफ ने कंसीव कर लिया, उनको एक आज उनकी संतान हंस खेल रही है उनके पास। तो ये जो डिवाइन इंटरवेंशन है, ये सर किस तरह से हम एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझ सकते हैं और इसका कितना हद तक इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए, डेफिनेटली एस्ट्रोलॉजी में सब कुछ कुंडली से नहीं हो रहा है। तो राव सर जो कहते थे कि सब कुछ प्रारब्ध अगर कर देगा तो फिर व्यक्ति को कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, पुरुषार्थ से उस प्रारब्ध को एक्टिवेट करना पड़ेगा। जो चीज़ें प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों से नहीं मिल पा रही, जैसे कि आपने संतान वाला एग्जाम्पल दिया, तो इसमें निराश नहीं होना है। प्रार्थना तो बचा है ना, भी हमारे पास एक P। तो प्रार्थनाओं में ऐसी ताकत होती है कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ को भी वो ऊपर ले जाते हैं और वो जो इच्छित फल होता है दे देते हैं। बृहस्पति की स्थिति अच्छी है, कुंडली में कहीं से ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, और कुंडली में कहीं ना कहीं आपका जो भाग्य भाव है अच्छा है, ठीक है। आपके पूर्व संचित कर्म बहुत अच्छे हैं, भिन्नाष्टक वर्ग में पंचम भाव में बहुत अच्छे नंबर है, सर्वाष्टक वर्ग में। तो ये स्थितियां बताती हैं कि कहीं ना कहीं दैवी कृपा से आपका काम बनेगा। तो यहाँ पर जैसे डॉक्टर बोल देते हैं ना, यहाँ दवा असर करेगी और ना कुछ, यहाँ पर केवल दुआ असर करेगी। तो यहाँ पर फिर आपको ऐसे लोगों को दैवी कृपा की आवश्यकता होती है, और दैवी कृपा के लिए किसी ना एस्ट्रोलॉजर की जरूरत होती है और ना किसी कुंडली की। और मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप पर नारायण या कृष्ण की कृपा आ गई या किसी गुरु की कृपा आ गई, गुरु वो होता है जो आपके प्रारब्ध के कष्ट हर सकता है, लेकिन वो तभी हरता है जब उसको लगता है कि हरने लायक है कि नहीं है, मतलब हमारे अंदर पात्रता है, तभी पात्रता है कि नहीं। तो गुरु पहचान लेता है अपने शिष्य को, और शिष्य अपने आप पहुंच जाता है अपने गुरु के पास। ये भी आपस में जुड़े हुए हैं, ये भी पूर्व जन्म के
बंधन से, कुंडली के नवम भाव से जुड़े हुए हैं कि कैसा गुरु मिलेगा, कुंडली का नवम भाव बताएगा, उस गुरु की कृपा कैसी रहेगी आप पर, ये भी कुंडली का नवम भाव बताएगा। सर, जब दैवीय हस्तक्षेप हमारे कुंडली में जीवन में आ जाता है, कुंडली में कौन से हम कॉम्बिनेशंस देख सकते हैं? जैसे आपने बोला कि गुरु आ गए, तो गुरु आए तो क्या हमारे प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस चेंज हो जाएंगे उसके हिसाब से, या ये पहले से ही डिसाइडेड है कि इस समय ही आएंगे? देखिए, राजयोग क्या होते हैं, कोई भी योग चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, ये आपके बर्थ के टाइम डिसाइड हो गए। और कैसे डिसाइड हो गए? पूर्व जन्म के संचित कर्मों के अभाव। ये बीज हैं, किसी भी वृक्ष को बनने के लिए बीज चाहिए होता है। तो बेसिक बीज आपके चार्ट में आके मौजूद हो गए। इनका एक्टिवेशन दशाओं के माध्यम से होता है। जब तक दशाएं एक्टिवेट नहीं करेंगी, वो बीज वैसे ही पड़े रहेंगे। कोई लोग 50 साल के बाद बहुत उन्नति करते हैं कि उनके योग कारक या कारक की दशा ही 50 साल बाद आई। उच्च राशि में बैठे स्वग्रही वर्गोत्तम ग्रह की दशा ही 36 साल 42 साल के बाद हुई तो बहुत ऊपर उठ गए। कई लोग बहुत जल्दी सफलता पा लेते हैं, तो जो अच्छे ग्रह उनकी दशा आ गई। ये सब भी प्रारब्ध से पूर्व निर्धारित है। तो अगर केंद्र त्रिकोण के स्वामियों की दशा आ रही है, ये अपनी कुंडली में बली हैं, वर्गोत्तम है, स्वराशि हैं, मित्र राशि हैं, उच्च राशि में है, षड वर्गों में अच्छी स्थिति में है, षड बल में अच्छी स्थिति में है, सर्वाष्टक वर्ग में अच्छी स्थिति में है, और अपने भिन्नाष्टक वर्ग में 4 या उससे ज़्यादा बिंदुओं के साथ है, तो ये दशा जीवन में कल्याण करने आ रही है। और दशा ही हमारा भाग्य, भाग्य नाम की कोई चीज़ नहीं होती। दशा वो समय होता है जब आपके वो हाउस एक्टिवेटेड होते हैं, चाहे वो धर्म त्रिकोण के हों, चाहे अच्छे हाउसेस हों, जब उनका फल आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो एक एस्ट्रोलॉजर उस दशा को पढ़ सकता है, बता सकता है कि ये जब दशा एक्टिवेटेड होगी, सपोज नवम भाव की दशा एक्टिवेटेड जब होगी, तब आपके जीवन में भाग्य और गुरुओं की कृपा, अध्यात्म की कृपा, आपके साथ धर्म की कृपा बहुत बढ़ेगी। उस समय आपके द्वारा की गई आराधना हो सकता है कि एक्सेप्ट हो जाए। नवम भाव में अगर जुपिटर बैठा है, नवमेश भी जुपिटर है, या कोई भी ग्रह है उसकी दशा एक्टिवेटेड हुई है, या अंतरदशा में एक्टिवेटेड हुआ है, तो ये वो समय है। फिर दोहरे गोचर से प्रभावित कर रहा है संबंधित ग्रह भाव को, यानी कि शनि और बृहस्पति दोहरा गोचर कर रहे हैं उस भाव पर, तो ये उस फल को देने के लिए परिपक्व हो चुका है वो हाउस। अब आपको क्या करना है? अब फल तो तभी मिलेगा जब आपके पास प्रॉमिस हो। पीडीटी कॉम्बिनेशन काम करता है, प्रॉमिस, दशा, ट्रांजिट। केवल दशा और ट्रांजिट किसी भी फल को देने के लिए कैपेबल नहीं है। बृहस्पति चाहे कितनी बार भी सप्तम भाव से निकल जाए, चाहे बृहस्पति और शनि कितनी बार भी सप्तम भाव पर गोचर कर दे, विवाह नहीं कराएंगे जब तक कि उसमें जो बेसिक सीड है, बीज है, जो कि उस वृक्ष को बड़ा कर सकता है, वो तो केवल हवा, खाद, पानी दे रहे हैं, उसमें बीज ही अवेलेबल नहीं है। आपका अनुपस्थित है तो पेड़ बनेगा कैसे? वो गोचर या जो दशा चाहे जितनी बार आ जाए, वो पेड़ बन ही नहीं सकता। तो जैसे ही वो उस बीज को देखते हैं दोहरे गोचर में दशाओं के माध्यम से कि वो पेड़ बनकर बड़ा हो जाता है, उसका प्रभाव मिलना आपको शुरू हो जाता है। तो ये कॉम्बिनेशंस होते हैं जिनको रीड करके ये बताया जा सकता है कब आपके अपने प्रयासों को तेज करना चाहिए किसी घटना विशेष के लिए, कब आपके प्रयासों को थोड़ा स्थिर कर देना चाहिए, बचना चाहिए जोखिम लेने से, रिस्क लेने से। तो ये एक कैलकुलेशन के माध्यम से बताया जा सकता है कि कौन सी दशा आ रही है, 12वें भाव की आ रही है, केंद्र त्रिकोण की आ रही है, योग कारक की आ रही है, कारक की आ रही है। तो इनसे निर्धारित होता है कि समय का जो परिधान है, जो प्रवृत्ति है, वो कैसी होने वाली है। सर, 7th हाउस राहु और केतु, ये क्या हमारे सोलमेट के बारे में भी बताते हैं? देखिए, 7th हाउस में राहु केतु का होना एक हम प्रैक्टिकल भी मान सकते हैं। और देखिए, 7th लॉर्ड का कनेक्शन अगर पंचम के साथ हो रहा है तो ये कई बार सोलमेट कनेक्शन को बता सकता है। अब राहु के साथ जुड़ना अगर हम सोचें आपका 7th हाउस या 7th लॉर्ड का, तो एक कनेक्शन हम नॉर्मली देखिए, कुंडली हमेशा सब्जेक्ट टू डिटेल एनालिसिस है, लेकिन फिर भी आपका कोई ना कोई ऐसा असंतृप्त इच्छाएं थी जो इस लाइफ पार्टनर के साथ आप जुड़ के मिल के पूरी करेगी। तो एक आप कह सकते हैं अगर 7th हाउस राहु केतु एक्सिस में है तो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ कनेक्शन से आपको एक लाइफ पार्टनर मिल रहा है जिसके साथ अपनी जो असंतृप्त इच्छाएं हैं उनको आप पूरा करेंगे। ऑब्सेशन देगा आपको लाइफ पार्टनर को लेके, मैरिज लाइफ को लेके, और कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा डिस्टर्ब भी करता है, उतना हम फेवरेबल नहीं मानते। नॉर्मल तो देखिए, राहु के साथ अगर संबंध है 7th हाउस का, तो जो बोला जाता है प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में, आपका जो विवाह होगा गैर परंपरागत तरीके से हो सकता है। लाइफ पार्टनर आपका विदेश से किसी दूसरी कास्ट से संबंधित हो सकता है, या कुछ अलग तरीके का हो सकता है, ये सामान्यतः देखा जाता है। या लव मैरिज करा सकता है, उसके कॉम्बिनेशन में भी ये राहु आता है 7th हाउस में। तो ये हम बोल सकते हैं कि जो चीज़ें होंगी राहु की वजह से वो गैर परंपरागत होंगी। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके परिवार में किसी ने ना की हो,
तो वो चीज़ें कई बार राहु करा देता है 7th हाउस में बैठ के। लेटली मुझसे किसी ने पूछा था कि माधवी दी, मैं कैसे पता कर सकती हूँ कि मेरा जो कनेक्शन है, मेरा जो रिलेशन है, ये सोल कनेक्शन है या फिर ये कार्मिक कनेक्शन है? क्या कुंडली बता सकती है इसको? कुंडली देखिए बता सकती है, उसके लिए फिर हमें पूरा डिटेल्ड में जाना चाहिए और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो एक कुंडली से पता नहीं चलेगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप जिस व्यक्ति के साथ जुड़ना चाहते हैं वो क्या आपका कोई ट्विन फ्लेम है, कोई सोल कनेक्शन है, तो दोनों चार्टों का हमें डिटेल्ड एनालिसिस, उनकी पोजीशनिंग, अलग अलग पोजीशनिंग दूसरे के चार्ट में बैठाना, चंद्रमा की स्थिति, नक्षत्र से कैलकुलेशन, सारी चीज़ें चेक करने के बाद इनके सापेक्ष में इनके अलग अलग शुक्र की स्थिति, डिविजनल चार्ट, और दोनों का अगर हम एक तुलनात्मक रूप से अध्ययन करें, समग्र रूप से अध्ययन करें, तो इस चीज़ को बताया जा सकता है कि ये आपके साथ किसी कनेक्शन के साथ जुड़े हुए हैं, किसी ऋणानुबंधन के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन ये एक कठिन और एक लंबी प्रक्रिया है। मतलब ये इतनी आसान नहीं है कि आप किसी का लग्न चार्ट देख के बता दो, 2 लग्न चार्ट देख के, कि ये आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन से जुड़े हुए हैं। हाँ, इस लाइफ में आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहनी है, उसकी क्वालिटी कैसी रहनी है, स्पाउस का नेचर कैसा रहना है, स्पाउस का प्रोफेशन कैसा रहना है, स्पाउस का रंग रूप कैसा रहना है, स्पाउस की फिजिकल अपीयरेंस कैसी रहनी है, ये आप बता सकते हैं आसानी के साथ। ये आसानी के साथ बताने वाली चीज़ें। सामान्यतः आदमी इन चीज़ों को ज़्यादा पूछता है, कौन से डायरेक्शन से हो सकता है, लोकली शादी होगी कि दूर शादी होगी बहुत ज़्यादा, तो ये सारे कॉम्बिनेशन आसानी के साथ बताए जा सकते हैं। वो वाला जो आपका प्रश्न है वो डीप कुंडली की स्टडी के अलावा आपके अंदर भी ऐसी भगवत कृपा होगी, जब आप इन चीज़ों का अध्ययन कर रहे हो तो उन कनेक्शंस को आप पहचान पाओ। एस्ट्रोलॉजी में 50% आपकी नॉलेज काम करती है, जो मुझे अब तक लगता है, और 50% आपका जो स्पिरिचुअल पावर है। अगर आपके अंदर वो सात्विकता नहीं है, आध्यात्मिकता नहीं है, तो वही रूल्स रेगुलेशन फेल हो जाएंगे, आप उनको कोड नहीं कर पाएंगे। इतनी बड़ी साइंस है कि एक जीवन में तो कंप्लीट होनी नहीं है, तो कोडिंग करने के लिए आपको भगवत कृपा चाहिए। तो 50% आपका ज्ञान और 50% उस व्यक्ति पर भगवत कृपा हो, तब वो पूरे के पूरे जो चीज़ें हैं उनको डिकोड कर सकता है या उनकी कोडिंग कर सकता है, बताया जा सकता है। मैंने ऐसा देखा है कि सेपरेशंस होते हैं, बहुत सारे लोगों की लाइफ में सेपरेशंस होते हैं। आज कोई इंसान हमारी ज़िंदगी में आया और वो कल अचानक से चला गया। हम शायद सोचते भी नहीं है कि आने वाले समय में हम ऐसा कुछ देखेंगे। तो ये जो सेपरेशन हो रहा है, क्या ये सेपरेशन भी आत्मा ही चुनती है अपने पिछले जन्म में? सेपरेशन भी इसलिए होता है कि आपके साथ कोई भी व्यक्ति, चाहे पुत्र हो, पिता हो, पत्नी हो, मित्र हो, स्पाउस हो, उतने ही समय तक जुड़ा है जितने समय तक आपको उसके साथ अपने बंधन पूरे करने हैं। सप्तमेश छठे भाव में जा रहा है या नवमांश में स्थिति अच्छी नहीं है, तो ये फिर कहीं ना कहीं, और तलाक के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, शुक्र पीड़ित है, विवाह तो हो गया, विवाह इसलिए हुआ कि कुछ ना कुछ ऋणानुबंधन इस व्यक्ति के साथ बाकी थे जो आपके जीवन में आया, लेकिन ये लेने आया था। कई आपके स्पाउस ऐसे तो जो सिर्फ लेने आते हैं, आपसे बहुत कुछ ले गए, मेंटली आपको परेशान कर गए, फाइनेंशियली, फिजिकली, तो ये लेने आया था, इसने आपको जो कष्ट देना था दे के चला गया। इसके साथ अब इतना ही ऋणानुबंधन था, ये कंप्लीट हो चुका है। और कई बार आप देखते हैं वो लाइफ पार्टनर ना कभी दोबारा लाइफ में आता है, ना उसकी कोई एंट्री होती है, और जीवन एक अलग दिशा में चलता है। तो कुंडली में ऐसे ही आपके 2 शादी के भी कॉम्बिनेशन होते हैं, कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल भी होते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल भी होते हैं। तो ये सारी पोजिशनिंग होती है, चलती रहती है जीवन में। तो जो कुछ घट रहा है, बिल्कुल आप ये मान के चलिए प्रभु इच्छा से घट रहा है। कुछ चीज़ें जो आप खराब कर रहे हैं वो फ्री विल की लिमिट है, कि प्रभु इच्छा हमेशा अच्छे कामों की तरफ होती है, आपको गलत कामों की तरफ प्रेरित नहीं करेगी। ये नहीं कहेगी आप किसी के साथ धोखा करो, ये आप फ्री विल से भी कई बार कर लेते हैं। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो प्रभु इच्छा है या जो भगवत कृपा है, वो जीवन को बेहतर करने के लिए आती है। तो वो किसी को हटा तो सकती है, इसलिए कि वो आपके जीवन को कष्ट दे रहा था, आपकी जो व्यक्तिगत पर्सनैलिटी थी उसको प्रभावित कर रहा था। लेकिन प्रभु कृपा ये नहीं होगी कि आपका 10 जगह अफेयर करा देगा। ये आपने फ्री विल से चुना, देश काल पात्र के अकॉर्डिंग, और यहाँ से आप एक ऐसे कर्मों के जाल में बुन रहे हैं अपने लिए, जो कई जन्मों तक आपके साथ ये सब टकराएंगे, जिनके साथ आप अच्छा या बुरा कर रहे हैं। अच्छा, तो जीवन बहुत सरल सिंबल मिलना चाहिए, जो आ गया उसको स्वीकार करना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी ये कहती है कि भागना नहीं चाहिए, जितना भागोगे उतने ही ये पीछे पड़ेगा कर्म आपके। वो राव सर की भी ये बात है, और एक श्लोक भी है कि सहस्त्र धेनु, एक मैदान में अगर हजारों गायें हैं और वो गाय के बीच में आप उसके बछड़े को छोड़ दीजिए, तो हजारों गायों के बीच में वो अपनी माँ को पहचान लेता है। तो ये जो 1000 गायें आपके 1000 जन्म है, और जो बछड़ा वो कर्म है, तो आपको इस जन्म में भी आके ढूंढ लेगा। तो भागना नहीं है,
अपनी तरफ से जो एस्ट्रोलॉजी हमें सिखाती है बेस्ट करना चाहिए, किसी का मन क्रम वचन से गलत नहीं करना चाहिए, जो कर रहा है उसको माफ़ करके आगे बढ़ना चाहिए। ये शायद हमारे जो सनातन है इसका भी एक संदेश है, एस्ट्रोलॉजी का भी यही संदेश है। किसी प्रकार के पूर्वाग्रह से ग्रसित हमें होना नहीं चाहिए किसी के प्रति। अगर वो गलत करके गया है तो उसे स्वीकार करना चाहिए। शायद ही हमारे इस जीवन के कर्मों में भी कोई कमी रह गई थी, और पिछले जन्म के तो डेफिनेटली थे जो इसने हमें दिया। ये जहाँ भी जाए ईश्वर इसका भला करे, और मेरे साथ अब इसका ऋणानुबंधन ना हो जीवन में, ये कामना करनी चाहिए। अहित न सोचना चाहिए, न करना चाहिए। मतलब ग्रजेस नहीं हमें रखने चाहिए। बिल्कुल नहीं अगर रखनी कोई चाहिए। रिश्ता टूट रहा है जाने दीजिए, और उसे बिना किसी पूर्वाग्रह से, बिना किसी निराशा के साथ जाने दीजिए, और मान लीजिए ये इसका अंत था, इसको स्वीकार कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि अब ये जो ऋणानुबंधन है जीवन में ना टकराए, ना इस जीवन में ना आगामी जीवन में। मैं लोग देखती हूँ कि लोगों की ज़िंदगी में ओवर द स्पैन ऑफ 30-40 ईयर्स कई सारे ब्रेकअप्स होते हैं, जैसे हम देखते हैं होते ही हैं। एक इंसान आया, वो चला गया, फिर दूसरा इंसान आया, उसके साथ में आपको लगा कि आपकी ज़िंदगी आगे अच्छी जाएगी, लेकिन फॉर वॉट एवर रीज़न वो भी आपकी लाइफ से चला गया, और फाइनली आप जा कर के उससे मिलते हैं जिससे आपकी शादी होती है। तो ये जितने भी लोग आए एक इंसान के जीवन में, ये सब पिछले जन्म से जुड़े हुए थे या फिर कुछ हमारे इस जन्म के भी रिश्ते होते हैं? देखिए, ये जो सवाल है आपका कि कई बार हम किसी भी प्रोसेस को करने में कई चरणों से गुजरते हैं, कई स्टेजेस से गुजरते हैं, और कई बार वो हमारे कंट्रोल में भी नहीं होता। कंट्रोल में नहीं होता। हम हमेशा अच्छे होते हैं, लेकिन हर बार हम किसी को अच्छा मान के अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, लेकिन वो फिर से धोखा देके चला जाता है। तो इसका जो पहला कारण है, ये तो देखिए पूर्व जन्म ही निर्धारित कर रहा है कि ये सारे धोखे आपने इन सबको दिए हैं। अच्छा। और तब तक वो मैंने कहा ना, फ्लेक्सिबल कर्मा है मैरिज। इसका मतलब अगर बाद में आपको मिला है, उसके बाद मैरिड लाइफ अच्छी चली है, तो फिक्स कर्मा में नहीं थी, फ्लेक्सिबल कर्मा थी, जहाँ पर आपको नेचर या डेस्टिनी कुछ सबक सिखाना चाहती थी, क्योंकि वो ऋणानुबंधन पूरे करना चाहती थी। तो वो लोग आए, जीवन का एक पार्ट सिखाया, एक सबक सिखाया। अंतोगत्वा जब वो जो फ्लेक्सिबल कर्मा था नेगेटिव, वो कट गया, तो उसके बाद से एक हैप्पी मैरिड लाइफ शुरू हुई। एक ऐसा जीवन साथी आया जिसके साथ आपने पीछे कमिटेड थे और आपने अच्छा किया था, वो वापस आपको पे करने आया है कि अब मेरा टाइम है इस बर्थ में। वो आपके साथ एसोसिएट हुआ, आपके साथ लॉयल रहा, आपको एक अच्छी रिलेशनशिप में लेके गया। तो ये भी आपके कर्म थे। जो बुरे आए वो भी आपके कर्म थे, जो अच्छे आए वो भी आपका ही अर्जित किया हुआ व्यक्ति था, जिसका आपने पिछले जीवन में बहुत ध्यान रखा था, बहुत केयर की थी, और इस बार उसकी बारी थी आपको देने की। तो उसने संकट के समय आपको संभाला और इन सारी चीज़ों से निकाल कर ले गया। तो हम जो कुछ कर रहे हैं सब हमारी अपनी कमाई है। जो भी फसल उग रही है वो हम ही ने बोई थी। अगर बबूल के पेड़ उग रहे हैं तो वो हमारे ही बोए हुए हैं, और अगर आम और फलदार वृक्ष है तो वो भी हमारे हैं। किसी की कोई कमाई नहीं है। ईश्वर कहीं से भी आपको ये नहीं, ईश्वर गलत करता ही नहीं किसी के साथ। ईश्वर ने तो आपको एक मैदान में, जिसको आप जीवन कहते हैं, खुला छोड़ दिया है। अब आप क्या करते हो ये आप पर निर्भर है। आप जो करोगे उसके आधार पर अगला जन्म निर्धारित होगा। कहीं ना कहीं तो आपकी जो सोल जर्नी वो पूरी होगी। तो आप जितनी जल्दी इन कर्म के बंधनों को काटते जाएंगे, उतनी जल्दी आपकी जो सोल जर्नी है वो पूरी होती जाएगी। इसी परिप्रेक्ष्य में कई लोगों की लाइफ में ट्विन फ्लेम आता है। ट्विन फ्लेम हमेशा वो अधूरा प्रेम होता है जो पास्ट लाइफ में आप कनेक्ट रहे, इस बार दोबारा आपके साथ कनेक्ट होगा, सही टाइम पर सही जगह, लेकिन वो मैरिड लाइफ में कन्वर्ट नहीं होगा। अष्टम भाव, पंचम भाव की स्थिति, शुक्र की स्थिति इनका निर्धारण करती है कि ये ट्विन फ्लेम है आपका। तो ये क्या आया है, पूर्व जन्म से उठकर आया है। वो कई बार मैरिड लाइफ में भी आ जाता है। कई लोगों की मैरिड लाइफ अच्छी चल रही है, लेकिन अचानक कोई एक ऐसा अट्रैक्शन हो गया किसी के साथ, और व्यक्ति खींचा चला जा रहा है, रोक नहीं पा रहा है अपने आप को, और इतना ज़बरदस्त अट्रैक्शन है कि उसको पता है कि ये गलत है और मुझे नहीं करना चाहिए। और हो सकता है कि वो अपनी लिमिटेशंस में रहकर रिलेशनशिप को करे कि हम मेंटली मैं इस रिलेशनशिप में हूँ, बट मैं इसको तोड़ नहीं पा रहा हूँ। तो ये सब कई बार ट्विन फ्लेम के कॉन्सेप्ट भी आ जाते हैं। तो ये सब व्यक्ति आपके साथ देखो जुड़े हुए हैं। यहाँ पर कुछ भी अकारण नहीं होता, सबका एक कारण है, और वो कारण पूर्व निर्धारित है। उस कारण का निर्धारण करने वाले सबसे पहले तो हम हैं, और उस कर्म को पूरा कराने वाले जो हैं वो कृष्ण हैं। कि आपने कर्म किया है और मुझे सही टाइम पर उसको आपको देना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कर्म करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका फल देना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो मैं दूंगा। अब मैंने तो इस जन्म में दे दूंगा, नहीं मैंने तो अगले जन्म में दूंगा। मुझे आपसे बेटर पता है कि आपको कब ज़रूरत होगी। जैसे पिता को पता होता है कि इस बच्चे को बाइक की ज़रूरत कब है, या इस बच्चे को मोबाइल की ज़रूरत कब है। 8th क्लास में बच्चे को मोबाइल दिया जाएगा, वो पढ़ाई लिखाई छोड़ देगा।
जब वो कॉलेज जाएगा तब उसको अच्छा मोबाइल देगा तो शायद ज़्यादा अच्छा यूटिलाइजेशन कर सकता है। तो पिता को भविष्य पता है, आपके कई जन्म पता है, कहाँ पर आप फंसने वाले हो कृष्ण को पता है, कहाँ पर आपको आपके संचित कर्मों की ज़्यादा सजा मिलनी चाहिए या ज़्यादा पुण्य मिलना चाहिए उनको पता है, तो वो निर्धारित करते जा रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं आप कुछ मत करो, आप पर का कोई अधिकार नहीं है आपका फल पर, और आपको मानना भी नहीं चाहिए। आपका अधिकार है केवल कर्म पर, उसका रिजल्ट मेरे ऊपर छोड़ दो, वो मैं तुम्हें दे दूंगा सही टाइम पर सही जगह पर। तो ये हमारे अंदर की जो निराशावादी प्रवृत्ति उसका अंत कर देता है ये स्टेटमेंट, क्योंकि जब आप ये प्रवृत्ति अपने अंदर ले आते हो कि मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ निस्वार्थ भाव से, निष्काम होके, मुझे कोई लालसा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं है, कोई आपसे अभिलाषा नहीं है, प्रकृतिवश कर्म के बंधनों के बस में जुड़ा हुआ हूँ, और जब तक मुझसे जो बन पड़ेगा मन क्रम वचन से पॉजिटिव मैं करता जाऊँगा। और ये जो कर्म का बंधन है ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको ये फल जो देगा उसमें कोई निराशा नहीं होगी। जब आपकी अभिलाषाएं किसी के साथ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, वहीं से आपके संबंध प्रभावित होते हैं। मैरिड लाइफ में भी होता है, आपकी अभिलाषाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, इसने ये नहीं किया, इसने वो नहीं किया। भगवान कृष्ण कहते हैं आपने क्या किया। एक्सपेक्टेशन की जगह एक्सपेक्टेशन की जगह आप देना शुरू करो ना, आप मांग क्यों रहे हो। जी। आपके साथ जुड़ा है तो कुछ लेने ही आया होगा, उसका जब देने का वक्त आएगा वो अपने आप दे देगा, वो मैं डिसाइड करूंगा। आप अपना काम करते जाओ। आप जब शिकायत मोड में आते हो तब वहां से आपके कर्म पूरी तरीके से प्रभावित हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। जीवन में कभी शिकायत मोड में आने ही नहीं चाहिए। बुरा हो रहा है स्वीकार करो, उससे निकलने के लिए प्रभु से जाके सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, जो मांगते हैं कि हमें इस मुसीबत से निकालो, हमें इस संकट से निकालो, हमें हमें ये कर दो, हमें वो कर दो। प्रभु के समक्ष शरणागत स्थिति में जाना चाहिए। शरणागत स्थिति ये होती है कि जो कुछ चल रहा है मुझे नहीं पता, मेरे ही कर्म के प्रभाव में इनको स्वीकार करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे पता आप कर्म के बंधन आप भी नहीं काटोगे। आप जब त्रेता में आए थे राम बन के, तो आपने अपने पिता के भी बंधन नहीं काटे थे। वो अगर श्रापित हो गए थे पुत्र वियोग में मरने के लिए, तो आपने उनको भी उसी हाल में छोड़ दिया था कि ये तो होगा, मैं भले ही नारायण हूँ तुम्हारा पुत्र हूँ, लेकिन ये तुम्हारे भी बंधन नहीं काटूंगा मैं। तो पुत्र वियोग में गए तो ये तो वो सीधा सीधा मैसेज दे गए, मेरे से उम्मीद मत करना कि मैं तुम्हारे कर्म के बंधन काट दूंगा। मेरे से आके ये मांगो कि इन कर्मों को करने की मुझे शक्ति प्रदान करो, ये जो कष्ट आ रहे हैं इनको झेलने की शक्ति प्रदान करो, इस पुरुषार्थ को करने के लिए आत्मबल दो जो मुझे जरूरी है। तो जब आप ये मांगते हैं तो ये आपको देंगे, और वो बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसे भरी बारिश में किसी छाते का सहारा मिल जाना, भरी बारिश में कोई कार आके आपके बगल में रुक जाना जिसमें आप बैठ जाना। तो बाहर का वातावरण तो वो नहीं बदल सकते, बारिश नहीं रोकेंगे, वो अटल सत्य है। आपकी पुरुषार्थ से, आपकी मेहनत से एक गाड़ी भेज देंगे आपके लिए, इसमें आप बैठ जाइए, रास्ता पूरा बारिश होगा, आप पर एक बूंद नहीं आएगी। यही भगवत कृपा है, यही दैवी कृपा है। इसको आप अर्जित कीजिए अपने तपोबल से। तपोबल के आगे तो महादेव को भी झुकना पड़ा, राक्षसों को भी उन्होंने वरदान दिया। इंद्र कहते रहे इनको मत दो प्रभु, मैंने कहा नहीं देना पड़ेगा, उसने अर्जित कर लिया है, मैं बाध्य हूँ। तो जब आप अर्जित कर लोगे वो भी तब बाध्य हो जाएंगे। जब तक आप अर्जित नहीं करोगे अच्छी चीज़ है। और उसकी जो दुकान है, मैं कहता हूँ जो उसकी जो मंदिर कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, वहाँ एक ही करेंसी चलती है पुण्य कर्म की। अगर पुण्य कर्म नहीं है तो आप सर पटक लो, कुछ नहीं होगा। वो क्या कर लेंगे, वो बंधे हुए हैं कर्म के बंधनों से, और वो विधि का विधान आपके लिए तो बदलेंगे नहीं। वो आपसे आशा करेंगे कि आप अच्छे कर्म करके आओ, यानी वो करेंसी लेके आओ तब तो मैं कुछ दूं तुम्हें। तुम मुझसे मांग रहे हो ये कष्ट हर लो, जेब में तुम्हारे कोई शुभ कर्म है नहीं, पाप कर्म भरे हुए हैं, तो मैं कैसे हर लूँ। तो ऐसे में सर वो इंसान क्या करेगा जिसको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में तो कष्ट ही कष्ट आ रहा है, मैंने आज इस जन्म में, अगर मैं इस जन्म की बात करूं, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, अब कष्ट आ रहे हैं, झेलना लिखा है, तो वो इंसान आकर कितना झेलेगा, वो क्या कर सकता है। कुछ नहीं, सबसे पहले तो सरेंडर मूड, प्रायश्चित मूड। आप जब फेल हो जाते हैं तो क्या करते हैं, अगली साल आप इस बार फेल हो गए, अगली क्लास में जब आपको बैठना है इस साल, तो आप क्या करेंगे, आप उनको मेंटली प्रिपेयर करेंगे ना कि मेरी हूटिंग भी हो सकती है, जूनियर्स मेरी हूटिंग करेंगे, टीचर्स भी कहेंगे हाँ भाई आ गए फिर से, तो मुझे बड़ा कष्ट में रहने वाला है ये साल इसी क्लास में बैठना। तो आप क्या करते हैं, एक सरेंडर मोड में, मुझे शांत रहना है, मुझे अपनी मेहनत बढ़ानी है, मुझे अब कम से कम इसी क्लास में फर्स्ट आना है।
तो क्या होगा, कंपटीशन टफ होगा, आपको वरीयता कम मिलेगी, क्लास में ध्यान कम दिया जाएगा। लेकिन आप प्रायश्चित वाले मोड में आए थे कि मेरी गलतियां थी जिस वजह से मुझे अब इस साल ज़्यादा मेहनत करनी है। तो जब आपके पुरुषार्थ इतने हाईलाइट हो जाएंगे, अचानक टीचर पे आपका ध्यान जाने लगेगा, अरे ये तो फिर से फर्स्ट आ रहा है, जो बच्चा पास नहीं हो पाया क्लास टॉप कर रहा है। तो यही आपको करना है। आप ये मान के चलिए अगर कष्ट है तो आप फेल होके आए इस क्लास में। अब फेल वाले विद्यार्थी को क्या करना चाहिए, सबसे ज़्यादा तो अपना पुरुषार्थ बढ़ा देना चाहिए, खूब मेहनत करनी है। आपको जो ज़मीन मिली, बंजर मिली है, इस बंजर भूमि पर भी पुष्प खिल सकते हैं आपके पुरुषार्थ और प्रार्थनाओं के हल से। पुरुषार्थ बढ़ाइए। 3P में एक ही पी तो गड़बड़ हुआ है, प्रारब्ध। पुरुषार्थ तो आपसे नहीं छीन लिया है, अगर आपको शरीर ठीक दे दिया है और चाहे जितना खराब प्रारब्ध हो तो आप सब कुछ बदल सकते हो। हाँ, किसी की उन लोगों के लिए कष्टकारी स्थिति ज़्यादा होती है जिनको ऑन बेड कर दिया, असाध्य बीमारी दे दी, तो वहाँ प्रार्थनाएं काम आती है, नहीं आपके कष्ट और थोड़े से ज़्यादा जो आपको भोगने हैं। बाकी अगर आप सामान्य स्थिति में है, चाहे किसी भी परिवार में जन्म लिया हो, तो पुरुषार्थ और प्रार्थनाओं के सहारे, देखिए सब 33 बटा हुआ है, तो वो पुरुषार्थ तो आपका नहीं छीन लिया। कोई रोज कृष्ण तो प्रकट नहीं हो रहे हैं आपके सामने चतुर्भुज रूप में कि आज काम पे मत जाओ, आज इससे मुलाकात मत करो, या आज 12 घंटे पढ़ाई मत करो। मैंने तो नहीं रोका, पढ़ो। पढ़ने में दिक्कत आती है, मन नहीं लगता, शिव की शरण में जाओ, महादेव की शरण में जाओ, 15 मिनट प्रार्थना करो कि भगवान में एकाग्रचित हूँ, मेडिटेशन करो, योग करो, ये प्रार्थनाओं का सहारा है। जब आपके पुरुषार्थ में इतना प्रभाव ना पा रहा हो तो प्रार्थनाएं देखो, उस पुरुषार्थ को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। जब 66% आपकी जेब में डाल के भेजा है तो फिर भगवान के लिए क्यों रोना। तो आप मतलब सब कुछ बदल सकते हैं। हम प्रारब्ध नहीं काट सकते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों की दिशा बदल सकते कर्मों की दिशा बदल सकते हैं। हो सकता है कि आप पर नारायण की कृपा हो जाए। और मैं तो हमेशा कहता हूँ, कुंडली हर व्यक्ति पर काम नहीं करती। हैं। अच्छा। जिन पर नारायण की कृपा होती है उन पर कोई ग्रह नक्षत्र कुंडली काम नहीं करती। खराब से खराब योग कैंसिल हो जाते हैं, बड़े से बड़ा एस्ट्रोलॉजर चकित रह जाता है। तुम्हारी कुंडली में तो मृत्यु तुल्य संकट था, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। वो कहता कुछ नहीं हुआ, मैं तो एकदम ठीक हूँ। तुम्हारे जीवन में तो इतना संघर्ष था, पत्नी तुम्हारी छोड़ के चली जानी चाहिए थी, सारे कॉम्बिनेशन, नहीं जी कुछ नहीं हुआ। तो जहाँ पर प्रार्थनाएं आ जाती हैं, और राव सर भी कहते थे, कुछ जो बिरले लोग होते हैं जिसमें साधु संत महात्मा वैरागी उच्च कोटि के प्राणी, उन पर कुंडली काम नहीं करती। ये सच में होता है। उन पर भगवत कृपा काम करती है। वो सीधे भगवान की शरण में होते हैं, और उस भगवान की शरण में रोज उनके ग्रह नक्षत्र सब बदलते रहते हैं। और वो ऐसे लोग कई बार 5% से भी कम है पूरी दुनिया में। मतलब अगर मृत्यु जैसा योग आ जाए, कुछ मृत्यु नहीं तुल्य होगा कष्ट उन्हें, योग आ जाए, उससे भी इंसान बच जाएगा। बच जाएगा। तो ये जिन पर जो वैरागी लोग हैं, जिन पर भगवत कृपा, उन पर कोई कुंडली काम नहीं करती। वो अपना मस्त रहे, ईश्वर उनके साथ है, सानिध्य में, और उनको हमेशा इन संकटों से निकालेगा। बस शर्त ये है कि आप ईश्वर का काम करो, ईश्वर आपके काम करता रहेगा। ईश्वर के काम है अच्छे काम करना, भलाई के काम करना, पूजा पाठ करना, लोगों की मदद करना, ये सारी चीज़ें आप करते जाओ। ईश्वर आपके साथ 24 घंटे है। और ईश्वर कहाँ है? ईश्वर हमारे अंदर ही है। ईश्वर को पहचानने की आवश्यकता है। जब तक यहाँ पर जो मशीन लगी है टिक टिक की आवाज़ कर रही है, यही ईश्वर है। जिस दिन ये निकल जाएगा उस दिन आपका शरीर शरीर रह जाएगा, जिसको हम बॉडी मिट्टी बोलते हैं। जैसे मृत्यु होती है उसके बाद कोई ये नहीं बोलता कि इस व्यक्ति की या इन महानुभाव की दाह संस्कार कब होगा। सब आपका जो सगा पुत्र यही बोलेगा, मिट्टी अभी घर पर है, थोड़ी देर में निकलेंगे। बॉडी मिट्टी, ये आपका नाम रह जाता है। तो ईश्वर तो आपके साथ है, पहचानने की है। राम और रावण आपके अंदर हैं, और हमेशा प्रत्येक व्यक्ति के अंदर वो प्रेरणा आती है। जब आप कोई गलत काम करने जाते हैं तब आपके अंदर के राम आपको रोकते हैं। लेकिन ये है कि आप किसको ज़्यादा प्रभावी बना देते हैं। अगर रावण ज़्यादा प्रभावी है तो राम को दबा देते हैं। तो हमेशा ऐसा कोई बड़े से बड़ा अपराधी भी नहीं होगा जिसके अंदर ये अपराध बोध ना आता हो कि ये गलत काम है, नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके व्यक्तिगत स्वार्थ या व्यक्तिगत चीज़ें ऐसी हो सकती है कि उस चीज़ को दबा दें। तो आपको अपने अंदर के राम को ऊपर उठाना है। जिस दिन आपके अंदर के जो राम है ये ऊपर उठ जाएंगे, तो आपका जो हृदय है वही अयोध्या बन जाएगा। आपको किसी अयोध्या जाने की जरूरत नहीं है। और यहीं पर जो दीप पुंज या ज्ञान पुंज जलेगा, उससे आप अपनी भी भलाई करोगे। और एक जो परिकल्पना है आत्मदीपो भवा, तो आत्मदीपो भवा की परिकल्पना प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंदर लानी चाहिए। अपने हृदय को अयोध्या और उसके अंदर अच्छे विचारों को राम के रूप में जो स्थापित कर लेता है, वो अपना भी भलाई करता है, समाज की भी भलाई करता है। और देखिए, एस्ट्रोलॉजी की लिमिटेशंस हैं, सीमाएं हैं। नारायण की और राम की कोई लिमिटेशंस नहीं है। तो अल्टीमेट पावर एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोलॉजर नहीं है, अल्टीमेट पावर कृपा ईश्वर की है। और ईश्वर तक पहुंचाने वाला व्यक्ति गुरु है। अगर आपको अच्छा गुरु मिल जाए जो ईश्वर तक कनेक्ट कर दे, तो आपको किसी भी ग्रह नक्षत्र से डरने की आवश्यकता नहीं है। अपने काम करते जाइए, सच्चे मन से काम करते जाइए, जीवन में बाधाओं को स्वीकार कीजिए, भागिए मत।
आपका जीवन देखिए जरूर अच्छा होगा। ये बहुत सबसे अच्छी सुंदर, रेमेडी है। बहुत सुंदर। अगर आपको अपने जीवन में कहीं कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है और आपको लग रहा है कि आपकी कुंडली भी कोई ऐसे ग्रह योग नहीं बता रहे हैं जो कि आपके फेवर में जा रहे हैं, सब कुछ उल्टा हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही आसरा है, वो है परमात्मा का, ईश्वर का। आप अपनी श्रद्धा वहाँ रखिए, जैसे सर ने बोला है, वो आपकी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे और हो सकता है आपको वो मिल जाए जो शायद आपकी किस्मत या आपकी प्रारब्ध में ना हो। सर, इसी से मैं एक आखिरी क्वेश्चन पे आना चाहूँगी कि जब इंसान के, आपने बोला कि कर्म बंधन होते हैं, जितने भी रिश्ते इंसान के जीवन में आते हैं, सोलमेट की बात हो, ट्विन फ्लेम की बात हो, या दोस्तों की बात हो, पति पत्नी, पिता पुत्र, इस तरह के जितने भी रिलेशन हैं, जब ये कर्म बंधन समाप्त हो गए उसके बाद क्या आगे नहीं जाएंगे? ये आप पर निर्भर करता है, आपने समाप्त किए कि नहीं किए। कैसे कर सकते हैं हम? तो यही बड़ा प्रश्न है, और वो है ईश्वर भगवत प्राप्ति। जब आपका जो जीवन का उद्देश्य, सपोज पुत्र है आपका, आपने पूछा कैसे कर्म बंधन, अब पुत्र आया तो बंधन लेके आया, ऋण लेके आया, तो आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए? उसका अच्छे से लालन पालन करना चाहिए। जो एक पिता या माता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको पूरी करनी चाहिए। आपके बंधन कट रहे हैं, उच्च शिक्षा देनी चाहिए, अच्छी एजुकेशन देनी चाहिए। अब बदले में उससे कोई कामना नहीं करनी चाहिए कि अब ये मुझे बुढ़ापे में कमा के देगा। तो ये डिजायर भी हमारा कर्म डिजायर, बंधन देखिए, बनाती है। इच्छाएं ही आपका बंधन है और कष्ट ही आपकी मुक्ति है। आपने पुत्र को योग कर दिया, बड़ा कर दिया, जॉब लग गई, यहाँ से आपका जो वैराग्य संन्यास शुरू होना चाहिए। अब यहाँ से मेरा व्यक्तिगत जीवन है, मैंने तुम्हें इस योग्य बना दिया है, मेरी जहाँ जहाँ जरूरत थी मैं अभी भी आऊँगा आगे, लेकिन मुझे तुमसे कोई आकांक्षा नहीं है, कोई लालसा नहीं है कि तुम वृद्ध अवस्था में मेरी सेवा करने आओ, इसलिए मैंने तुम्हें बड़ा किया। जब आकांक्षाओं की समाप्ति हो जाती है, अभिलाषाओं की समाप्ति हो जाती है किसी भी रिश्ते से, तो वो कर्म बंधन करता है। मेरे सामने कर्म आया था पुत्र के रूप में, मैंने तुम्हें बड़ा कर दिया, पढ़ा दिया, शादी कर दी, अब अपने गृहस्थ जीवन में रहो, अब मुझे अब अध्यात्म की तरफ जाने दो। मैंने अपना बंधन पूरा, मुझे तुमसे कोई लालसा नहीं कि तुम हर महीने यूएस से भेज के मुझे इतने पैसे भेजो, मैं बीमार हो जाऊं मुझे देखने आओ। अब तुम मुक्त हो मेरी तरफ से, अब तुम अपना एक निर्विकार जीवन जियो, जीवन में उन्नति करो, मेरा आशीष आशीर्वाद सदा है। और आप अब अच्छे काम करो, ईश्वर के साथ कनेक्ट हो, और जिस रिश्ते में आपको कोई लालसा नहीं रह जाती वही आपका मुक्ति का मार्ग बनेगा। उस बच्चे को बड़ा करने के बाद उसमें लालसा आ गई, अब मैं बीमार हूँ आओ, या फिर मुझे इतना खर्च किया तुम पर, अब ओल्ड एज में मेरी हेल्प करो, मैं अकेले नहीं रह सकता। मतलब बंधन में उसको ही बांध देना, फिर आप अपने आप को बांध रहे हो। एक तरफ तो आपने मुक्त किया, मुक्त करने के बाद फिर आप उससे बंध गए। तो प्रेम आकर्षण की सीमा को निर्धारित कर देना कि बस मेरा यहीं तक था, कठिन समय पर जहां मेरी आवश्यकता होगी वो मेरे बंधन में आऊंगा, लेकिन मुझे तुमसे कोई आकांक्षा नहीं है, मुझे जीवन में तुमसे कोई लालसा नहीं है। जब हम रिश्तों को इस तरीके से निभाते हैं, मेरी जहाँ जरूरत है वो तो मेरा बंधन है, मैं सबसे पहले खड़ा मिलूंगा, लेकिन बदले में मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आपसे क्या, मैं इस कर्म के बंधनों से ही मुक्त होना चाहता हूँ। तो मुझे ना आपसे किसी से कुछ नहीं चाहिए। एक मैं हूँ, एक मेरा ईश्वर है, जो उसको ठीक लगेगा मैं करूँगा। मैंने अपने आप को उसकी शरणागत स्थिति में ले गया हूँ, स्थित प्रज्ञ की स्थिति में आ गया हूँ मैं। अब जो करेगा वो करेगा, बीमार होऊंगा ठीक भी वो करेगा, और बीमार भी वही करने वाला, सब कुछ वही करने वाला है। तो फिर मैं उसी को मानता हूँ। अब मैं तुम लोगों से, जिसको हम कहते हैं ना कि हम वानप्रस्थ आश्रम में चले जाते हैं, हाँ। अब इस घर गृहस्थी से मुझे कोई मतलब पहले नहीं के है। जन्म में जैसे इसीलिए हाँ, पहले में ये होता था कि आपका संन्यास और वानप्रस्थ कर देते थे कि अब आप डिटैचमेंट की तरफ जाओ, बंधन काटो, लालसाएं मत रखो। अभी तो क्या है कि 80 साल का जो व्यक्ति है उसकी भी बहुत लालसाएं हैं, अपने पोते को खिला लूं, क्यों लालसाएं रख रहे हो आप? पोता आपका बंधन नहीं है, ग्रैंडसन आपका बंधन नहीं है, उसको आप बना रहे हो। ठीक है, जो उसका जीवन है उसको आपने कर दिया, जो आपके पुत्र ही ऋण बन के आया था, और कोई आपके जीवन में ऋण नहीं, उसको आपने कर दिया, आप फ्री हुई। अब ग्रैंड चाइल्ड आपके ऋण नहीं, होते। वो आपके पुत्र के रूप में आया होगा। तो जो डायरेक्ट कनेक्शन आपके साथ आए, पत्नी, माता पिता, भाई बहन, पुत्र, इनमें से कुछ भी आपने चुना नहीं है, सब आए हैं। ठीक है, तो इनके साथ आप अपने बंधन अच्छे रखिए। कितनी अच्छी चीज एस्ट्रोलॉजी हमें सिखा रहा है, यह हमारा सनातन सिखा रहा है कि आप देने की मुद्रा में हो हमेशा यूं, और आप प्रार्थना कर रहे हो कि कभी ईश्वर ये स्थिति ना आए मेरे सामने। तो आप अपने उन रिश्तों में भी यही कह रहे हो कि मैं ये नहीं चाहता कि मेरे सामने ये स्थिति आए कि मुझे इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली आपकी हेल्प पड़े, क्योंकि मैं जिस परम सत्ता को मानता हूँ उस परम सत्ता पर ही विश्वास करता हूँ। हाँ, मेरी जहाँ पर स्थिति होगी मैं वहाँ खड़ा हूँगा, वहाँ से नहीं भागूंगा।
तो ये स्थिति आपको कर्म बंधनों से मुक्त करती है। लेकिन ये कठिन स्थिति होती है और जो विरले वैरागी लोग होते हैं उन्हीं के अंदर आता है, क्योंकि यहाँ हर व्यक्ति के साथ कुछ देने के बाद हमें एक लालसा होती है। हम पुत्र तो छोड़ ही दें, अगर हमने किसी को सिक्योरिटी गार्ड को महीने के हम 200 रुपये भी देते हैं आते जाते टाइम, तो हमें जिस दिन वो सैल्यूट नहीं करेगा कहेंगे देखो आज इसने सैल्यूट नहीं किया, पैसे लेते टाइम कैसे दौड़ के आता है। हमने किसी को खाना खिलाया और दोबारा उसने हमें पहचाना नहीं जब हम देने गए, या उसने हमें सलाम नहीं किया या प्रशंसा नहीं की, तो हम प्रशंसा के भूखे हैं, हम एप्रिसिएशन के भूखे हैं। यही तो हमारे कर्मों को बांध रहा है। जिस दिन प्रशंसा समाप्त हो जाए, जिस दिन आपकी जो एप्रिसिएशन पाने की चाह है वो खत्म हो जाए, आप मुक्ति की ओर है। एक चीज़ मैं और इसमें जोड़ना चाहता हूँ, मोक्ष मोक्ष लोग चिल्लाते हैं, जीते जी इच्छाओं की समाप्ति हो जाना ही मोक्ष है। मरने के बाद भी इच्छाओं का होना कर्म बंधन है। बहुत सुंदर। तो अगर आपके जीते जी इच्छाएं समाप्त हो जाएं तो आप मोक्ष की स्थिति में और इसी संसार में आप मोक्ष को प्राप्त करेंगे। और मरने टाइम या मरने के बाद भी बहुत सारी अभिलाषाएं रह गई हैं, तो वो फिर आपको बंधन में डाल रही हैं और इसी कारण हम जन्म ले रहे हैं। तो अगर मोक्ष में जाना है तो जीते जी सबसे पहले अपनी इच्छाओं का अंत कर दो, यही आपके मुक्ति का सबसे बड़ा मार्ग बनेंगी। अद्भुत। इच्छाएं जो कि हम जब पैदा होते हैं तभी से शुरू हो जाती हैं। हमारे जीवन में एंडलेस इच्छाएं, काउंटलेस इच्छाएं होती हैं। क्या आपको पता है कि यही इच्छाएं एक बेस बनाती हैं जिसकी वजह से हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि हम इस साइकिल से निकल नहीं पा रहे हैं? क्या होगा जब ये इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी? कर्म बंधनों से क्या आप मुक्त हो सकते हैं? और क्या ये आपके हाथ में है या फिर परमात्मा के हाथ में है? क्या कुछ रिजॉर्ट है आपके पास में? अगर सब कुछ आपके अगेंस्ट जा रहा है, सब कुछ विपरीत दिख रहा है, तब आप क्या कर सकते हैं? शरणागति ही एक उपाय है। जैसा कि सर ने कहा कि जब हम शरणागति करते हैं परमात्मा के सामने, उस ईश्वर के सामने, तो हमारा जो जीवन है व्यवस्थित हो जाता है, मैनेज हो जाता है, ब्यूटीफुल हो जाता है और हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। हमारी लाइफ भी असेंड करती है, ग्रो करती है मटेरियलिस्टिकली, हॉलिस्टिकली और इसके साथ में स्पिरिचुअली भी। अगर आपका ऐसा कोई सवाल है जो आप चाहते हैं हम अंकित सर से आने वाले एपिसोड्स में ले, तो मुझे उन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिए। और आपका अगर कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जिसमें आपने दैवीय हस्तक्षेप यानी डिवाइन इंटरवेंशन को महसूस किया है, मुझे वो भी ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, उस इंसान तक पहुंचाइए जिसे सोल अवेकनिंग में एस्ट्रोलॉजी की समझ के साथ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, जो अपने रिश्तों को समझना चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं आपका कि आप यहाँ तक जुड़े रहे हमसे, और आगे मैं आपसे मिलूँगी आने वाले एपिसोड्स में एक नए टॉपिक के साथ में। और आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। इसके साथ में मैं सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतना समय निकाला और इतनी अच्छी बातें हमें बताई। और जब भी वो आते हैं ऐसा लगता है कि हर बार एक जीवन का और ज्योतिष का एक नया पहलू निकल करके हमारे सामने आता है। इतनी डेप्थ में वो बताते हैं और आई एम श्योर आपने जब इस पॉडकास्ट को सुना होगा आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको अपने आप ही मिल गए होंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको बहुत बहुत नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार, और आप सब पर प्रभु राम की, नीम करोली बाबा की कृपा बनी रहे। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा से भर दीजिए, आप पर कृपा जरूर आएगी। और मैं हमेशा कहता हूँ, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा कर ही सब कोई। जय हनुमान, जय नीम करोली बाबा। और हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए स्पीकिंग ट्री। नमस्कार।